नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने नगर पालिका भर्ती की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ चुकी है। यूडीएच मंत्री यानी स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री है जावर सिंह खर्रा जी, उनके द्वारा अब स्पष्ट कर दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया आपके अगले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। यानी यूँ मान के चले कि आपके पास अब केवल 5 से 7 दिन बचे हैं। तो साथियों, इन दिनों में जो भी आवश्यक दस्तावेज भर्ती के लिए वे सभी आपको तैयार करवा लेने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। खुशखबरी, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में 5 दिन शेष, तैयार करवाए ये जरूरी आवश्यक दस्तावेज। तो साथियों, कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करवाने हैं उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। यह अपडेट साथियों आपके रायसिंह नगर बीकानेर से देखने को मिल रही है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए, वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मियों की नई भर्ती का विज्ञप्ति का इंतजार है। इसमें साथियों इंतजार को सभी को है, वाल्मीकि समाज को स्पेशल इंतजार नहीं है। अन्य जो भी समाज है सभी को भर्ती प्रक्रिया का इंतजार है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। आगे देखिए, इधर सरकार का कहना है कि कुछ दिनों में विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी। दूसरी ओर वाल्मीकि समाज को उम्मीद है कि आगामी भर्ती में समझौते के अनुसार प्रावधान किए जाएंगे। अब चलिए मेन मुद्दे की बात है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए आप, जयपुर वाल्मीकि समाज सफाई श्रमिक संघ के साथ हुए समझौते के बावजूद सरकार ने 1.5 माह से सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर नई विज्ञप्ति नहीं निकाली है। हालांकि यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कहा है कि अगले सप्ताह तक बेरोजगारों का इंतजार खत्म हो जाएगा। यानी साथियों, जो आपके स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री है जावर सिंह खर्रा जी, उनके द्वारा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी और जो आपका इंतजार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इधर साथियों हम बात करते हैं वाल्मीकि समाज अपने पक्ष में क्या बातें रखता है। ये देखिए, इधर वाल्मीकि समाज को भर्ती निकलने की उम्मीद है और उन्हें ये भी उम्मीद है कि नई भर्ती में उन्हें प्राथमिकता देने के मापदंड जरूर शामिल किए जाएंगे। यानी साथियों, यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज है वह एक आस लगाए हुआ बैठा है कि जब भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होगी, नए नियम संशोधन जारी होंगे, ठीक है, तो उसमें वाल्मीकि समाज को जो है कि प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, हालांकि अभी तक विभाग के द्वारा कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले, लेकिन एक सप्ताह बाद जो आपके नियम संशोधन जारी होंगे, नया नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से समाज को प्राथमिकता मिलेगी या कौन से समाज को प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पर हम एक संविधान के हिसाब से देखें तो यहाँ पर किसी स्पेशल समाज को यहाँ पर प्राथमिकता मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि साथियों संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सभी को समानता का अधिकार है। तो मेरे हिसाब से इस भर्ती में सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, चाहे कोई एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, सभी को साथियों यहाँ पर समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। वाल्मीकि समाज के 13 दिन की हड़ताल चल रही थी, इसके बाद सफाई कर्मियों की पुरानी भर्ती निरस्त कर दी गई थी। आप सभी को पता है कि साथियों जो पहले सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी वो निरस्त कर दी गई थी। उस समय सरकार ने भरोसा दिलाया था कि नई भर्ती में नगरीय निकायों से मिलने वाले अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर परंपरागत सफाई का काम करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी साथियों इस बात का तो स्पष्ट हो चुका है कि इसमें भर्ती में प्राथमिकता उनको मिलेगी जिनका अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी नगर पालिका या नगर निगम या फिर नगर पालिका के अंतर्गत काम करने वाले ठेकेदार से यदि आपने अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपको भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी और आपका आवेदन प्रक्रिया रिजेक्ट नहीं किया जाएगी। इसके विपक्ष में हम बात करें, यदि किसी भी कैंडिडेट्स ने किसी भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट संस्था या फिर कोई प्राइवेट स्कूल वगैरह से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और उनका जो है कि आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की अपडेट ये थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपने वास्तविकता में किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में काम किया है सफाई का, ठीक है, तो आप जल्द से जल्द वहाँ के ठेकेदार या फिर नगरीय निकाय के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा।
कम से कम साथियों आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र तो बनवाना ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूनतम 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया है। यदि 1 साल से आपका 1 महीना भी कम है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलने वाला, आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो साथियों आवेदन और उसके बारे में, अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सर हमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज तैयार करवा लेने हैं। तो सबसे पहले तो साथियों आपको अपना आधार कार्ड लगभग सभी के पास होता है, और जहाँ तक हो सके तो साथियों आप अपना आधार कार्ड जरूर अपडेट करवा ले। नंबर सेकंड पर आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, न्यूनतम मार्कशीट, यानी आपने 8वीं पास किए तो 8वीं की मार्कशीट, 10वीं पास किए तो 10वीं की मार्कशीट, और अदर कोई ना आपने हाई क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। चलिए नंबर 3 पर हम बात करते हैं, आपके पास जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट या आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 6 महीने से पुराना, 6 महीने से पुराना आपका जो है कि जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप OBC, EWS या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो साथियों आपको यहाँ पर 6 महीने से पुराना आपका जो है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स पर हम बात करते हैं कि आपके पास आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र सभी का चलने वाला है, चाहे आपका कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा, उसको आपको बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और नंबर 5 पर आपका इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है जो कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र। ये 5 आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, तब जाकर आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए एलिजिबल रह पाओगे। जिन कैंडिडेट्स ने पहले आवेदन कर दिया था उनको भी यहाँ पर आवेदन करना है, बस उन्हें इतनी छूट मिलेगी कि उन्होंने पहले अपनी आवेदन फीस दे दी थी तो अब उन्हें दोबारा आवेदन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। नए कैंडिडेट्स आवेदन कर रहे हैं तो उनके आवेदन शुल्क लगने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। अब बात करते हैं कि सर भर्ती प्रक्रिया कौन से माध्यम से होगी, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भर्ती प्रक्रिया ना तो आपके साथियों प्रैक्टिकल के आधार पर होगी, ठीक है, और ना ही आपके जो है कि इंटरव्यू के आधार पर होगी। भर्ती प्रक्रिया आपकी केवल और केवल जो है कि आपके लॉटरी के माध्यम से होने वाली है, ठीक है। लॉटरी में साथियों आपकी किस्मत चलेगी, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट्स सोच रहे होंगे कि हमारे तो ऊपर तक पहुँचे, हमारे पास तो पैसा बहुत है तो हम तो पैसा देकर लॉटरी में नाम जो है कि अपना नाम अवा लेंगे। तो साथियों ऐसा बिल्कुल करने की न सोचें, क्योंकि आप सभी को पता है कि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है। तो आप यदि पकड़न में आ गए तो आप समझ सकते हो कि इसका नतीजा कितना बुरा होगा, ठीक है। तो आप फर्जीवाड़ा करने या फर्जीवाड़ा करवाने के तो बिल्कुल न सोचें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, अपनी किस्मत पे जो है कि किस्मत पे विश्वास रखें, तो आपका डेफिनेटली भर्ती में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो साथियों ये अपडेट थी। अपडेट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।